इन दिनों में जैसे जैसे निर्णय आ रहे हैं उनको सुन सुन करके हंसी आती है कि हम भारत में ही हैं कि कहीं लंदन में बैठे हैं। अभी विषय थोड़ा बदल रहा है और कहे बिना रुका नहीं जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर का प्रसंग चलेगा, इसके बीच में ये बात कह दें। अभी इन दिनों में मैं व्यापारी हूँ, मैं भोजन बना के बेचूं या सब्जी बना के बेचूं या फल बेचूं या कुछ भी करूं, इसमें न्यायालय को क्या दर्द है यदि मैं मेरी पहचान लगा करके सच बोल करके बेचूं तो। मैंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के विचार करें, अपितु सत्य की रक्षा के लिए न्यायालय होते हैं, आडंबर पाखंड झूठ के लिए न्यायालय नहीं हो सकते। एक व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके कोई वस्तु बेचना क्यों चाहता है, ये विषय ना मुख्यमंत्री का है, ना ये विषय प्रधानमंत्री का है, ना ये विषय किसी कोर्ट कचहरी का है। हमें बिल्कुल नैतिकता की मांग करते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहता है। हमने ये तो सुना था कि साधु अपनी साधुता छिपाते थे, पर ये क्या हो गया कि बेईमान अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए एक सज्जन की चादर ओढ़ना चाहता है। मुझको मेरी नीयत पर, मेरी नीति पर, मेरी नियति पर विश्वास है, और जो मेरा है मुझको मिल करके रहेगा, तो मैं जैसा हूं वैसा ही प्रस्तुत हो जाऊं ना। अपनी पहचान छुपाने की, अपने प्रतिष्ठान की पहचान छुपाने की, अपने बोर्ड पर कुछ दूसरा और नाम रखने की आवश्यकता क्या? इसका मतलब तुम्हारे मन में बेईमानी है। और हम तो सुनते थे कि सत्य की तुला, वो न्याय की कोई देवी है, उसकी तुला में सत्य की तुला रहती है। पर न्यायालय कैसे इसका समर्थन कर सकता है कि नहीं, नाम नहीं लिखने की आवश्यकता है, विभाजन हो जाएगा? क्या झूठ के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, पाखंड के द्वारा विभाजन रोका जा सकता है? क्या उस विभाजन को जुठलाया जा सकता है जो स्वतंत्रता की प्रभात वेला में भारतवर्ष के दो टुकड़े हुए? एक हिंदू अपनी पहचान छुपाना क्यों नहीं चाहता? एक मुसलमान ही अपनी पहचान छुपा करके भोजन क्यों बेचना चाहता है, क्यों होटल चलाना चाहता है? वो यदि दीनदार ईमानदार मुसलमान है, उसके अंदर दीन है, ईमान है, तो अपने अल्लाह के नाम पर चला ना, अपने खुदा के नाम पर चला, अपने मोहम्मद के नाम पर चला। और जिस हिंदू में तुम्हारे भोजन करने की भावना होगी, करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। पर न्यायालय को क्या अधिकार है किसी सनातन धर्मावलंबी को धोखे में डाल करके उसका धर्म भ्रष्ट किया जाए? इसका समर्थन न्यायालय कैसे कर सकता है? इसलिए हम भाजपा की बात नहीं कर रहे, हम आदित्य योगीनाथ जी के इस मुख्यमंत्री महोदय के इस निर्णय का समर्थन करते हैं। करना ही चाहिए, मेरी मर्जी, मुझे पता है ये मुसलमान का ढाबा है कि हिंदू का ढाबा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आमिष हो या निरामिष हो, सामिष हो या निरामिष हो, मैं खाऊंगा। परंतु मैं सनातनी हूं, मैं सावधान हूं। भगवान शंकर की भक्ति करने के नाम पर मैं कांवर जल यात्रा में हूं, तो फिर मेरी पवित्रता को विखंडित होते हुए देखता रहे न्यायालय, ये कैसे हो सकता है? प्रशासन देखता रहे, कैसे हो सकता है? धोखे में चल करके, मैं जान करके मेरे व्रत खंडित करूं, मैं जान करके मेरी पवित्रता खंडित करूं, तो फिर उसका अपराध मेरा है। पर मुझको धोखे में डाल करके मेरी पवित्रता खंडित हो जाए, अब कोई कहने लग जाए कि साहब जिसको पवित्रता ही बचानी है होटल की ओर न जाए। महाराज वो सब तुम्हारे जैसे ठाट वाट वाले नहीं हैं। एक गरीब आदमी घर से चलता है, एक कोई महाराज हैं, वो कहते हैं कि होटल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, वो कहते हैं कि नहीं भाई होटल पर जाने की आवश्यकता ही क्या है, खाने की आवश्यकता ही क्या है। महाराज आपके जैसे संपन्न सब लोग नहीं हैं। एक सनातन धर्मी धार्मिक हिंदू चाहता है कि मैं दान का अन्न ना खाऊं, ये भी एक समस्या है महाराज जी। वो बहुत सारे लोग लंगर लगते हैं, उन पर भोजन नहीं करते,
उनके माता पिता ये संस्कार देते हैं कि नहीं तुम उपासना में हो, तुम व्रत में हो, दान का अन्न नहीं लेना। वो चाहते हैं कि भैया खरीद के खा लेना अच्छा है, पर किसी लंगर का भोजन करना अच्छा नहीं है। बात को पूरे ढंग से समझने की आवश्यकता है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि होटल से क्यों खाए और होटल पर क्यों गए और ठेली से सब्जी क्यों खरीदी और फल क्यों खरीदा। एक व्यक्ति जिसके मन में भाव है कि मुझे भंडारे का भोजन नहीं करना, लंगर का भोजन नहीं करना, दान का भोजन नहीं करना, मेरे परिश्रम की कमाई का मुझे भोजन करना है, और उसे लग रहा है कहीं भगवान के नाम पर, शंकर जी के नाम पर कोई ठीक साफ सुथरा भोजन मिल रहा है तो वो कर ले। और उसे पता नहीं बेचारे को, और पता चले कि उसमें तुमने थुक थुका दिया है, उसे पता चले कि उसमें गंदी चीज डाली गई है, तो एक सनातनी व्यक्ति की भावनाओं का कत्ल होगा। उसका जिम्मेदार न्यायाधीश होंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट होगा क्या? या जो हिंदू मुसलमानों की गंगा जमनी एकता की बात करने वाले धूर्तों का, चांडालों का समूह, वो जिम्मेदार होगा क्या? जो महाराज कहते हैं कि नहीं वो स्वतंत्र, अपना सब तुम्हारी तरह ठाट वाले हैं कि भोजनालय लेके चलेंगे। पैदल यात्रा करने वाला भोजन लेके कैसे चले? इसलिए जो इन बातों का समर्थन करते हैं वो भी संदिग्ध हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो न्यायाधीश, मान्य न्यायाधीश महोदय हैं, उनको थोड़ा सा और उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए, ऊपरी तौर पर विचार नहीं करना चाहिए। एक जो सरकार, जो प्रशासन, जो न्यायाधीश हलाल की मोहर लगाने के लिए तैयार है निर्लज्जता पूर्वक। क्या हलाल क्या होता है कुछ समझ रहे हैं ना? एक मुसलमान की भावनाओं का आदर करने के लिए हलाल की मोहर लगा हुआ सामान तो बिकेगा, पर एक हिंदू की पवित्रता की चिंता करने की आवश्यकता ना प्रशासन को है और ना ही न्यायाधीश को है। तो कैसे चलेगा ये देश? इसलिए जो भी महात्मा समर्थन कर रहे हैं इन बातों का कि भाई ये पट्टी लगाने की, नाम पट्टी का लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी नीयत में भी खोट लगता है। जो हिंदू होकर के इन बातों का समर्थन करते हैं कि ये नाम पट्टी लगाने की आवश्यकता, मैं कहता हूं क्यों? काल नेमी बनने की आवश्यकता है क्या? तुम जैसे हो वैसा होना क्यों नहीं चाहते? दिखना क्यों नहीं चाहते? एक आवरण डाल करके जीना क्यों चाहते हो? क्यों एक मुसलमान अपने आप को हिंदू पहचान के साथ में होटल चलाना चाहता है? इस बात का उत्तर वो महात्मा दें, इस बात का उत्तर वो हिंदुओं के अंदर ही पैदा हुए मुसलमानों के समर्थक दें, और वही चाहे कोई पार्टी के लोग हों चाहे न्यायाधीश हों उत्तर दें। क्यों छिपाना चाहता अपनी पहचान? नीयत बताओ।